हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट 1 में क्लैंपर्स टॉपिक। क्लियर है। इसमें हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स देखेंगे और फिर इसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्लैंपर। उसके लिए अलग वीडियोस आएंगे, उसे आप उधर से रेफर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की फर्स्ट यूनिट में, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लिक करिएगा, तो आपको वहाँ पे सारे जो यूनिट वाइज हैं उस सबको आपको चैनल एक ऑर्डर में अरेंज होंगे, उसमें आप जाके क्लिक करके उस ऑर्डर में वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर नहीं पता किस ऑर्डर में पढ़ाई करी है, तो आप उस ऑर्डर में वीडियो देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा वो टॉपिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्लैंपर्स के साथ। क्लैंपर्स को हम डीसी रिस्टोरर भी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्लैंपर या व्हाट इज डीसी रिस्टोरर, तो सेम डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, पहला है कि क्लैंपर्स आर दोज इलेक्ट्रॉनिक क्लैंपर्स वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डायोड कैपेसिटर या रजिस्टर लगा होता है। तो क्लैंपर्स आर दोज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कंसिस्ट डायोड कैपेसिटर एंड रजिस्टर टू शिफ्ट द वेव फॉर्म टू डिफरेंट डीसी लेवल। किसी डिफरेंट डीसी लेवल पे शिफ्ट करने के लिए हमें क्लैंपर्स काम करते हैं। क्लियर हो गया। जैसे कि हम पॉजिटिव साइड में शिफ्ट कर रहे हैं या नेगेटिव साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला तो डेफिनेशन का होगा, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी कैन शिफ्ट द वेव फॉर्म आइदर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, जो मैंने आपको बताया, या आप नेगेटिव डायरेक्शन में बाय एडिंग डीसी लेवल इनटू एसी सिग्नल। आपको डीसी लेवल बस ऐड करना है एसी सिग्नल में, आप उसे पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। नोट करने वाली बातें क्या है वो आप ध्यान से सुनिएगा कि ड्यूरिंग द शिफ्टिंग देयर इज नो चेंज इन वेव फॉर्म। अगर कोई भी साइनसॉइडल वेव है और उसको मैं पॉजिटिव में शिफ्ट कर रहा हूँ तो वो साइनसॉइडल ही रहेगी। या कोई भी एक स्क्वायर वेव है, आपने स्क्वायर वेव देखी होंगी जब आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे अपने कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए, तब स्क्वायर वेव्स, ठीक है, साइनसॉइडल वेव्स एंड एक ट्रायंगल जैसी वेव भी होती है। तो उस टाइप में अगर कोई भी इस टाइप की वेव बन रही है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा वेव फॉर्म में, अगर आप उसे पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्टिंग जो होगी वेव फॉर्म की वो पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डायोड। अब इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा नेगेटिव क्लैंपर वाले वीडियो में, उसमें जाके हम ये डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो अभी फिलहाल फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी चेंज वेव फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, अब इतना सा हमारा क्लैंपर का पार्ट। अब सीधे आते हैं इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं कि फर्स्ट है कि हमारे पास ये वेव दी हुई है हमें प्लस वीएम और नेगेटिव वीएम, एक स्क्वायर वेव है ये। क्लियर है। हमें क्या करा हुआ है, हमसे पूछा गया ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म फॉर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव क्लैंपर। क्लियर है। तो पॉजिटिव क्लैंपर के लिए पूरी साइड किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो दैट इज ये वी नॉट हमने प्लॉट कर दिया, ये टी प्लॉट कर दिया एक्स एक्सिस पे। क्लियर हो गया। तो प्लस का 2 वीएम यहाँ पे प्लॉट होगा, अगेन ये पॉजिटिव, फिर ये इस तरीके से। और इसमें एवरेज कितना था, इसमें मैक्सिमम कितना था, वीएम था, तो बस वही हमने यहाँ पे वीएम दिखा दिया है और प्लस 2 वीएम आ गया। क्लियर हो गया। आई होप ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था भाई। ये वाला जो वेव फॉर्म है वो कहीं ना कहीं ऊपर शिफ्ट ही तो करा रहे हैं हम। इस वाले वेव फॉर्म को कहीं ना कहीं अगर आप इमेजिन करो तो ये वाली वेव फॉर्म ऊपर शिफ्ट हो गई, तो बस इस तरीके से हमें एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल गया। क्लियर हो रहा है। तो बस इस तरीके से एक वेव फॉर्म बन गई है, T/2 टी और प्लस 2 वीएम मिल गया और प्लस वीएम ये हो गया। क्लियर है। ये हो गया पॉजिटिव क्लैंपर के लिए। नेगेटिव क्लैंपर के लिए क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव क्लैंपर में। क्लियर है। देखिए एक्स एक्सिस के नीचे शिफ्ट हो गया, एक्स एक्सिस के नीचे शिफ्ट हो गया। इस वाली वेव फॉर्म को नीचे शिफ्ट कर दो तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये इस तरीके से चलेगी। तो बस वही हमारा चल रहा है, सब नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया माइनस का 2 वीएम और बीच में हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव वीएम। क्लियर हो गया। तो ये है नेगेटिव क्लैंपर के लिए। मैंने आपको बताया क्या कि यहाँ पे आपको शिफ्टिंग में कोई भी चेंज नहीं करना है वेव फॉर्म में। ये देखिए मैं नोट वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द शिफ्टिंग देयर इज नो चेंज इन वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म में देखिए मैंने कोई चेंज नहीं करा है, स्क्वायर वेव है तो स्क्वायर वेव ही रहने दी है। ठीक है, उसे साइनसॉइडल नहीं करा, उसे कोई और वेव नहीं बनाया। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन ये भी देखिए, इसमें मैंने साइनसॉइडल वेव ली है और साइनसॉइडल वेव 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अगेन इसका पॉजिटिव क्लैंपर के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, अगेन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा भाई, ऊपर की तरफ हल्का शिफ्ट कर रहे हैं तो ये वीएम से स्टार्ट हुआ और ये इस तरीके से हमें वेव मिल गई। मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, 2 वीएम। क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा पॉजिटिव क्लैंपर के लिए। अगेन नेगेटिव क्लैंपर के लिए हमें ये वाली वेव मिलेगी जो एक्स एक्सिस से पूरी नीचे की तरफ शिफ्टेड है, माइनस का वीएम और ये हो जाएगा माइनस का 2 वीएम। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का वीएम आ जाएगा। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल सिंपल सा था कि कैसे शिफ्टिंग करते हैं, कैसे क्लैंपर होते क्या हैं, क्लैंपर्स का अगर कोई आउटपुट वेव फॉर्म आता है तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एजम्पशंस कुछ होते हैं कि अगर हमें कुछ भी नहीं दिया होता है तो गिवन डायोड्स को हम ऑलवेज रियल मानते हैं या आइडियल मानते हैं। क्या मानते हैं, आइडियल मानते हैं। या तो हम रियल मानेंगे या हम उन्हें क्या मानेंगे, आइडियल मानेंगे। क्लियर हो गया। तो अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो डायोड्स को आप रियल माने या आइडियल माने, बात एक ही है। द सेकंड है द वैल्यू ऑफ आर एंड सी आर वेरी हाई। आर और सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी और आर और सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, वेरी हाई हो जाएगी। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू वेरी हाई मिलने से क्या होगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विल टेक प्लेस, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विल टेक प्लेस, इसलिए टाइम कांस्टेंट कैसा हो गया, हाई हो गया। तो आर और सी की वैल्यू की भी हाई हो गई। अब देखिए इसमें जो फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू आर सी। ठीक है, तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए क्लैंपर्स को कंसर्न जहाँ तक है तब तक के लिए हम टाउ को 5 RC के बराबर लेते हैं। टाउ इक्वल्स टू 5 RC एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसका कोई भी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ, बल्कि ये एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए एक डेटा है कि टाउ इक्वल्स टू 5 RC जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट आई होप इसमें कुछ ऐसा होगा नहीं, बट अगर हो तो आप ज़रूर पूछें, अपने डाउट को क्लियर करें। ठीक है, और बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे नेगेटिव क्लैंपर।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।